हे गाइस, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा अपडेट देने वाला हूँ मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। यूएस में अगर आप देखोगे, अमेरिका में मार्केट गिरने की वजह से लगभग जो है $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है सर, एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर इतना तगड़ा वाला नुकसान उनको देखने को मिला है सर। अमेरिका है, जब गिरता है तो नुकसान भी बड़ा होता है, फ़ायदा भी बड़ा होता है उनको। थंगामई ज्वेलरी सर, ये जो कंपनी है, इसने काफ़ी तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया है सर, वो भी केवल शॉर्ट टर्म में। केवल पल भर में सर, एक महीने के अंदर ये स्टॉक्स ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। देखिए 72% तक का एक महीने में सर, ये स्टॉक्स ने जो गजब की तेज़ी दिखाई है ना, ये सोचने वाली बात है। और सर ज्वेलरी से रिलेटेड सारे, ये देख लीजिए, पहले तो सर ये नॉर्मल ही रहता था। आप फिर बीच में भी देखेंगे तो ये लंबा कंसोलिडेट किया था सर, लगभग जो है 2023 से लगभग 2024 तक सर। उसके बाद बड़ी तेज़ी आई। तो ज्वेलरी वाले जितने भी कंपनी हैं सर, बड़े वाले को छोड़कर छोटे वाले, क्योंकि बड़े वाले ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं सर, छोटे वाले को बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक उदय ज्वेलरी करके भी मैंने आपको पहले बताया था, छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ताकतवर होती है सर। तो यहाँ देख सकते हैं, तंगामई ज्वेलरी आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी कंपनी नहीं है सर, मात्र 10,000 करोड़ की कंपनी है। और आज ये 10,000 करोड़ की कंपनी है ना सर, पहले ये 5,000 करोड़ की कंपनी थी, क्योंकि पिछले एक महीने में तो ये डबल हुआ ना। ऐसा ऐसा था सर। तो छोटे वाले ज्वेलरी कंपनियों पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे परफॉर्म करके दिखाएंगे सर वो लोग आपको। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो जो यूएस गवर्नमेंट है सर, उन्होंने बोला कि भाई ब्लॉक कर दो एनवीडिया के जो चिप है ना सर, उनको सेल्स करने के लिए सर, बेचने के लिए। किसको? चाइना को मत दो। वही बोला गया है, स्केल डाउन चिप टू चाइना। मतलब एनवीडिया जैसे कंपनी को रोका जा रहा है अपने एडवांस चिप को देने के लिए सर, कि चाइना को मत दो। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने डील तो किया था कि ये चिप देंगे, लेकिन पता नहीं सर, ये बाद में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग जो एक तरीके से एक नए कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा सर। तो इन्होंने सर, ये हाल फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर अमेरिका का, कि एनवीडिया का जो चिप है उसको मत दो। इससे फिर कोई नया ट्रेड वार शुरू ना होता हुआ नजर आ जाए सर, ये भी एक टेंशन वाली बात है सर। और ऊपर से मैं एक छोटी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसका नाम है T&I ग्लोबल लिमिटेड। ऐसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि सर, आपको बहुत कम जानकारी होगा ऐसी कंपनियों के बारे में सर, बहुत ही कम, मतलब इन्फॉर्मेशन होगा ऐसी कंपनियों के बारे में। लंबे समय में तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है सर, लेकिन ऑल टाइम हाई से सर देखोगे, कहीं ना कहीं तो ये लगभग जो 40% आज भी टूटा हुआ है सर। अपने ऑल टाइम हाई से 40% टूटा हुआ है सर, 40%, सोच लो। और हालांकि गिरा हुआ तो बहुत ज़्यादा था, गिरा हुआ कितना परसेंट था, तो गिरा हुआ तो लगभग जो है 56% था। 56% गिरा हुआ था सर, और मात्र 95 करोड़ की कंपनी है सर। मात्र 95 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर, ऐसा है। बहुत छोटी सी कंपनी है, लंबे समय में तो इसने 3600% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। इसके ऊपर सर मैं ज़ोर शोर से रिसर्च कर रहा हूँ सर, जानकारी ले रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूंगा और बताऊंगा सर। इसीलिए बोलता हूँ कि नए चीज़ के ऊपर स्टडी करो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। इस कंपनी की खासियत मैं आपको बता दूँ तो, 1 रुपये का डेट नहीं है सर इस कंपनी के ऊपर, देख लो। 1 रुपये का ऊपर डेट नहीं है सर इस कंपनी के ऊपर, जीरो डेट। पहले इस कंपनी के पास लगभग 25 करोड़ के आजू बाजू का डेट था, 25 करोड़, 14 करोड़, 19 करोड़, लेकिन आज डेट फ्री कंपनी है सर ये। और साथ में सर कंपनी के पास 84 करोड़ का सर रिजर्व है, रिजर्व। ऐसी कंपनी ढूंढ लोगे सर? बताइए। मैं आपको क्यों बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके साथ क्या सर, मुझे मजाक करना है, कॉमेडी करना है सर, टाइम पास करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर। और ऊपर से हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल कंपनी है सर, हर क्वार्टर में। ये क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए सर कंपनी का, हर बार प्रॉफिटेबल कंपनी है सर। देख लीजिए, 4 करोड़, 3 करोड़, एक बार लॉस हुआ, फिर भी प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। देख लीजिए प्रॉफिट। बाई चांस एक दो बार तो सर लॉस किसको नहीं हो जाता, सबके रिजल्ट एक दो क्वार्टर खराब होते हैं, लेकिन देख लीजिए हर बार प्रॉफिटेबल कंपनी है सर। सर 100 करोड़ की कंपनी से आप क्या उम्मीद करते हो? क्या ही उम्मीद करते हो सर आप? और ये जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए कंपनी काम करती है सर, कैपिटल गुड्स के लिए कंपनी काम करती है, जैसे काइनीज टेक्नोलॉजी, और लगभग हनीवेल ऑटो, सी, यहाँ देख सकते हो ज्योति CNC, आदित्य इन्फो, ये बड़े बड़े जो है ना सर, ये सारे लक्ष्मी मशीन वगैरह हो जाता है, ये सारे कंपनी के साथ ही कंपनी काम करती है सर। सोचो, अच्छी कंपनी की नहीं है सर? बोल तो रहा हूँ कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और एक सर ड्यूलिंग करके कंपनी है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, लेकिन सर एक ही दिन में ये जो स्टॉक है 25% गिरता हुआ नजर आया है सर, एक ही दिन में 25% गिरता हुआ नजर आया है, देख लीजिए। जो कि बहुत खतरनाक गिरावट है सर, 25% से ज़्यादा, 25.49, मतलब 25-26% तक का गिरता हुआ नजर आ गया सर ये तो। क्योंकि सर इस कंपनी का थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू एस्टिमेटेड जो है, वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद 25% तक का गिरावट।
और ये कंपनी बोल रही है कि अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी के सीईओ भी बोल रहे हैं कि भाई अब हम शिफ्ट हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन के अंदर अगर इतना गिरावट होता है तो सर लोग तो डर ही जाएंगे, लोग तो चाहेंगे कि निकल के चले जाएं हम। मार्केट है सर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे स्टेट बैंक और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहाँ पर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लिया। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, पंजाब नेशनल बैंक में सर इन्होंने यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। यूनियन बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बढ़ा ली। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर बताया भी जा रहा होगा सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वो बढ़ के 7.7% हो गया, 7.7 फ्रॉम 7.7% टू 7.86%। थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है लेकिन इंक्रीज़ हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, वाह गजब, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को केवल बैंक ही पसंद आया क्या? इंडिया के अंदर केवल बैंकिंग सेक्टर बैंक ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे कंपनी भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का चॉइस, हम क्या ही बोल सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा भरोसा बैंक पे है, इंडिया के जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर। एक ट्रांसफार्मर स्टॉक देखोगे तो ऑल टाइम हाई से बहुत लो पे आ चुका है, 38% 40% गिर चुका है। उसका नाम है सर वोल्टम ट्रांसफार्मर लिमिटेड। तो सर ये है वो कंपनी। हालांकि पहले तो लंबे समय में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, हालांकि सारे ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स, लेकिन अभी सर ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स गिरे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सर ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है। बिल्कुल, जिस हिसाब से सर लगभग ये जो स्टॉक है लगभग 14,000 रुपये से गिर के आपको आधे दामों में देखने को मिल रहा है, 7,000 रुपये में आपको देखने को मिला, 50% तक का गिरावट देखने को मिल रहा। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो 52 वीक हाई 11,000 का है, लेकिन यहाँ पर सर स्टॉक जो है 14,000 को टच करता हुआ नजर आया था। 15,000 देख लीजिए, 15,000 रुपये को सर। तो मैं आपको बोलूँगा कि ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स अभी बहुत चलने वाले हैं सर, बहुत ही ज़्यादा चलने वाले हैं सर। आप केवल सोचिए कितने सारे डेटा सेंटर आएंगे, कितने सारे लगभग जो है सेमीकंडक्टर आने वाले हैं सर, कितने सारे एआई आने वाले हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी हो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, और इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए सर चाहिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और ये जो आपको 50% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है ना, कंपनी बॉटम बना के आपको धोखा दे देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। डबल बॉटम बनाकर यहाँ पर धोखा दे देगी कंपनी और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये टाइम रिसर्च करने का है, ना कि दूर जाने का है। कल के डेट में फिर रिग्रेट ना हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल पाएगा सर।